देश के 3 राज्यों में महिलाओं की चोटी काटे जाने की खबर से दहशत। उत्तर प्रदेश के आगरा में चोटी काटने वाली चुड़ैल समझकर एक बुजुर्ग महिला को पीट पीट कर मारा। घटना के बाद बुजुर्ग महिला के परिजनों ने शव को थाने में रखकर हंगामा किया। महिलाओं की चोटी कटने के डर से हरियाणा के गुरुग्राम में डंडे लेकर लोग रात में पहरा दे रहे हैं। सिर्फ हरियाणा में ही चोटी काटने के 30 से ज्यादा मामले सामने आए। हरियाणा के गुरुग्राम में महिलाएं डर के मारे रात में सिर पर कपड़ा बांधकर सो रही हैं। पुलिस ने लोगों से ना डरने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई जारी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पूछे 10 सवाल। बोले नीतीश ने हे राम से जय श्री राम में पलटी मारी। बापू के हत्यारों के साथ चले गए नीतीश। तेजस्वी यादव ने कहा नीतीश के 75% मंत्री दागी, खुद पर लगे हत्या के आरोप पर खामोश क्यों हैं। बोले अपनी सहूलियत के हिसाब से अंतरात्मा जगाते हैं नीतीश। पूछा नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज सुनी या मोदी आत्मा की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कैबिनेट में 75% मंत्री दागी। इन पर आपराधिक मामले दर्ज। नीतीश के मंत्री जय कुमार सिंह ने रिपोर्ट खारिज की। बोले सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की वजह से मुकदमे हुए। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर पलटवार। बोले जाति की राजनीति की शुरुआत नीतीश ने की। पूछा मंडल छोड़कर कमंडल के साथ क्यों गए थे नीतीश। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। बोले बिहार विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट क्यों काटा, विधानसभा में मेरा भाषण क्यों नहीं दिखाया, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। तेजस्वी यादव ने कहा पीएम मोदी ने पनामा पेपर्स मामले में अब तक क्या किया। पनामा मामले में रमन सिंह के बेटे महानायक अमिताभ बच्चन और अडानी के भाई का भी नाम। पूछा आरोपियों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने पटना में मंत्रियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी बैठक में मौजूद। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में जेडीयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह ने लालू पर पलटवार किया। कहा लालू एक नंबर के घमंडी नेता हैं, उनका एक पैर जेल में दूसरा कब्र में है। बोले लालू ने मुझ पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप लगाए सब झूठे। कल लालू ने आरसीपी पर आरोप लगाए थे। सुरक्षा बलों के हाथ लगा लश्कर आतंकवादियों का नया वीडियो। AK-47 के साथ आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के ही किसी घर में महफिल सजाई। वीडियो में मस्ती करते दिख रहे आतंकवादी। आतंकवादियों के साथ फिर खड़ा हुआ पाकिस्तान। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बासित बोले न सलाउद्दीन आतंकी न ही मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद के खिलाफ कोई सबूत है। आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने के बाद से श्रीनगर के 5 थानों और पुलवामा में कर्फ्यू। घाटी में हालात तनावपूर्ण। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी अबू दुजाना के शव को किसी गुप्त जगह दफनाया। सूत्रों के मुताबिक डोकलाम में अब भी भारत के 350 सैनिक तैनात हैं। सैनिकों की संख्या में अब तक कोई कमी नहीं आई है। चीन ने दावा किया था कि वहां अब भारत के सिर्फ 40 सैनिक रह गए, जो गलत है। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा को बताया कि 48 अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप में केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इनमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अफसर शामिल। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने सदन को यह जानकारी दी। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल। पूछा एसआईटी ने जो 199 केस बंद किए क्या उसे फिर से देखने की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को। आपके घर की ईएमआई घटने की उम्मीद बढ़ी। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25% यानी 6.25% से घटाकर 6% किया। महंगाई दर में कमी की वजह से घटी दर। अब बैंक सस्ता करेंगे कर्ज तो घटेगा आपकी किस्त का बोझ। दिल्ली में गंदगी पर एमसीडी को फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने गंदगी पर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट देखी। एमसीडी से पूछा सफाई को लेकर गंभीर कब होंगे। अगली सुनवाई 19 सितंबर को। बेंगलुरु के जिस रिजॉर्ट में गुजरात कांग्रेस के विधायक ठहरे हुए हैं उसी रिजॉर्ट पर पड़ा इनकम टैक्स का छापा। राज्यसभा चुनाव से पहले पार्टी टूटने के डर से बेंगलुरु भेज दिए गए थे 42 विधायक। बेंगलुरु में कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के 39 ठिकानों पर छापेमारी हुई। शिव कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप। शिव कुमार के पास ही बेंगलुरु में गुजरात से आकर ठहरे कांग्रेस विधायकों की देखभाल का जिम्मा है। शिव कुमार लिंगायत समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। कर्नाटक के कानकपुरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक हैं। 1989 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और उनके पास करीब 251 करोड़ रुपए की संपत्ति है। फिलहाल वो कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री हैं।
कांग्रेस विधायक शिव कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी के खिलाफ बेंगलोर में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया और आयकर विभाग की बिल्डिंग के शीशे तोड़ डाले। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायकों वाले रिजॉर्ट पर छापेमारी को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस का जमकर हंगामा। वित्त मंत्री जेटली ने कहा, विधायकों की तलाशी नहीं ली गई, सिर्फ एक मंत्री पर छापा मारा गया। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री डीके शिव कुमार के ठिकानों पर आयकर की कार्रवाई को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा केंद्र सरकार लगातार डराने का काम कर रही है जो लोकतंत्र में सही नहीं। बेंगलुरु में आयकर विभाग की छापेमारी पर लोकसभा में बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, कहा यह कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं, आर्थिक अपराध के खिलाफ छापेमारी हुई। कांग्रेसी विधायकों वाले रिजॉर्ट पर छापे को कांग्रेस ने बीजेपी की साजिश बताया। अहमद पटेल बोले, राज्यसभा की एक सीट के लिए साजिश रच रही है बीजेपी बोली, कानून अपना काम कर रहा है। राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प को हटाने के लिए कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपने विधायकों को व्हिप जारी किया। वैसे कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी राज्यसभा चुनाव में नोटा हटाने की मांग कर डाली है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को वोटिंग है। कांग्रेस ने प्रोफेशनल लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए प्रोफेशनल कांग्रेस की शुरुआत की। शशि थरूर, मिलिंद देवड़ा समेत 4 लोगों को मिली अहम जिम्मेदारी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद मायावती ने एक और महासचिव को पार्टी से निकाला। पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले बीएसपी महासचिव इंद्रजीत सरोज बीएसपी से निकाले गए। सरोज ने कहा, पैसे के चक्कर में मायावती और बीएसपी बर्बाद हो जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के हरियाणा के दौरे पर। इसी कड़ी में अमित शाह ने आज बहादुरगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शाह खट्टर सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए हरियाणा दौरे पर हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की योगी और मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी है। 9 अगस्त से समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में देश बचाओ देश बनाओ आंदोलन करेगी। बीजेपी सांसदों के साथ डिनर करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने 4 अगस्त को यूपी सदन में बीजेपी के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया है। बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देने या फिर उन्हें इस्तीफा देने को कहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।